सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 15 अप्रैल और जैसा कि कल हम लोग मिले थे, कल हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आज फिर एक और महापुरुष का जन्म दिवस है। पिक्चर देखकर पहचानिए ये कौन से शख्सियत है। हाँ, सही कहा, ये हैं भगवान महावीर, जैन मत के अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर। तो आज हम लोग इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, वैसे तो स्कूल में हमने इनकी जन्म दिवस मनाया, उसका भी आपको वीडियो फुटेज दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग भगवान महावीर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। और याद रखिए, जो भी मैं ये जयंतियों के बारे में, महापुरुषों के बारे में बताता हूँ, आप इसको लिखा करें, क्योंकि ये आपका जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग सारी जानकारी डिस्कस करते हैं, जैसे कल हमने करा था। ठीक है, तो कल के लिए मैंने कहा है एक वीडियो मैं और बनाऊंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा था और टाइम कल बहुत कम था। तो चलिए आते हैं। भगवान महावीर को और भी कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। भगवान महावीर को और भी कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति। ठीक है, इनका जो समय काल था वो 599 ईसा पूर्व से लेके 527 ईसा पूर्व तक था। इनकी शिक्षाएं थी अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और पारस्वनाथ। ये 23वें तीर्थकर थे जैन मत के। उसके बाद भगवान महावीर 24वें तीर्थकर हुए। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनके जीवनी को पढ़ना। तो भगवान महावीर जैन पंथ के 24वें तीर्थकर हैं। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। तो पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ। और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ है वैशाली गणतंत्र में, वो भी क्षत्रिय कुंडलपुर में। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उन्होंने राज कब त्यागा, तो कौन से उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनको केवल ज्ञान कहते हैं। जिसके पश्चात यानी उसके बाद उन्होंने संवत्सरण में ज्ञान प्रसारित किया। संवत्सरण में मतलब लोगों में ज्ञान को बांटने लगे, बताने लगे। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अन्य अनुयायी भी बने। तो 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो भी कहाँ? पावापुरी में। ठीक है, ये याद रखना है आपको, मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में होती है। और उस दौरान उनके कई सारे भक्त भी बनते हैं। ठीक है, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, ठीक है, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए तो कितना अच्छा जानकारी मिला कि महावीर जयंती तो मनाते ही हैं, जो आज हम लोग मना रहे हैं। और दीपावली के दिन, जिस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं, उस दिन आप याद रख सकते हो कि उस दिन महावीर स्वामी का मोक्ष मिलने का दिन होता है। ये देखिए इतना सुंदर सा पिक्चर है आपके सामने भगवान महावीर का। तो देख लीजिए ध्यान से एक बार।
ठीक है, आगे पढ़ा जाए। जैन ग्रंथों के अनुसार, यानी जैन लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं तो उन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थकरों की संख्या 24 ही कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी काल की 24वीं के अंतिम तीर्थकर थे। यानी जैन मत में कहा गया है कि समय समय पर ज्ञान बांटने के लिए, संसार में सच को दिखाने के लिए तीर्थकर आते रहे हैं। उन्हीं में से एक थे भगवान महावीर, और ये जैन मत के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। और ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। आप ध्यान से देखें, ऋषभदेव का नाम आपको मिला ना? यहां देखिए, ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर थे। ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर थे, याद रखना है। उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है, दुनिया को क्या पढ़ाया? सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बनाया, यानी कि अहिंसा यानी किसी से झगड़ा ना करना को सबसे नैतिक गुण बताया है। आज देखिए ना, आज हम लोग कुछ भी एक छोटा सा बात मम्मी बोल देते तो मम्मी से लड़ने लग जाते हैं, पापा से लड़ने लग जाते हैं, तो ये गलत बात है। यहाँ भगवान महावीर भी कहते हैं कि अहिंसा जीवन का सबसे नैतिक गुण है ना। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताएं। तो अब इसको कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा। जैन मत के पंचशील क्या क्या हैं? पहला अहिंसा, मिला आपको? पहला क्या है? अहिंसा है। दूसरा क्या है? सत्य है। तीसरा क्या है? अपरिग्रह है। चौथा अस्तेय यानी औचौर्य और ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी आप अहिंसावादी बनो, झगड़ा ना करो किसी से, आप हमेशा सत्य बोलो, है ना, अपरिग्रह रहो, माने शांत रहो, अस्तेय बनो, यानी कि आप अपना आचरण सही करो, और ब्रह्मचार्य भी अपनाना है। उन्होंने अनेकतावाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए। महावीर के सर्वोदयी तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत के प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी है, इसीलिए दूसरे के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। ठीक है, तो भगवान महावीर ने बहुत सारी शिक्षाएं दी और कहते हैं कि देखिए, आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, जिस तरह से आपको दुख होता है उसी तरह से मुझे भी दुख होता है, तो हम किसी को भी दुखी ना करें और सत्य के मार्ग पर चले। इन सब बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए, जो भी महान पर्सनालिटी होती है, उन सारी महान पर्सनालिटीज में आपको ये गुण दिखेंगे ही दिखेंगे। अब आते हैं उनके जीवन पर, थोड़ा सा उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं, है ना। तो भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इच्छावुक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी तीसरा के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। तो यहाँ राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला, उनके पिता का क्या नाम है? राजा सिद्धार्थ, और पिता का नाम त्रिशला। तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, और माता का नाम सॉरी गौतम बुद्ध कहा मैंने, भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ, और माता का क्या नाम था? त्रिशला। उनका जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य के उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, भगवान महावीर का नाम वर्धमान
किस लिए रखा गया था, क्यों रखा गया था? तो आपको बताना पड़ेगा कि भगवान महावीर का नाम वर्धमान इसीलिए रखा गया क्योंकि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ तो उनके जन्म के बाद उनके राज्य की काफी उन्नति हुई। क्या हुई? उनके राज्य की काफी उन्नति हुई, इसीलिए उनका नाम वर्धमान रख दिया गया था। आगे बढ़ा जाए। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख है। यानी भगवान महावीर को और भी नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति, ऐसे 5 नामों का उल्लेख है। इन सब नामों के साथ कोई कथा जुड़ी है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो भगवान महावीर का जन्म पार्श्वनाथ के जन्म के 188 वर्ष के बाद हुआ था। तो उम्मीद है आपको भगवान महावीर से रिलेटेड ये सारी जानकारियां पसंद आ रही हैं। जरा देखते हैं उनका विवाह किस तरह हुआ। तो दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचार्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। भगवान महावीर क्या किए? शादी के लिए मना कर देते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था। यानी कि देखिए, आप आगे चल के पढ़ोगे कि जैन मत को मानने वाले 2 संप्रदाय हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर लोग जो अपने ग्रंथ में लिखे हैं उनके अनुसार भगवान महावीर की शादी हुई थी, और दिगंबर मत के अनुसार मान्यता है कि उनका विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था, और कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। यानी उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। यानी कि जो राजकुमार जमाली थे वो भगवान महावीर के दामाद होते। ओके, चलिए जानते हैं उन्होंने तपस्या कहाँ करी। भगवान महावीर का साधना काल 12 वर्ष का था। दीक्षा लेने के उपरांत, यानी हम लोग अभी पहले ही पढ़ चुके थे कि 12 वर्ष उन्होंने तपस्या करी थी, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने, महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन चर्या को अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे, माने उन्होंने अपने पूरे वस्त्र त्याग दिए। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, के अनुसार भी महावीर दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे, और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति भी दिगंबर अवस्था में ही की। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। इन वर्षों में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। यानी कि इस दौरान उनके साथ कई सारी घटनाएं घटी, कई सारी कहानियां उनसे रिलेटेड हैं, है ना, जो हम लोगों को जैन ग्रंथों में पढ़ने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको भगवान महावीर के बारे में मेरी ओर से, आप हो सके जितना से जितना ज़्यादा पॉइंट बना सके जनरल नॉलेज का आप बनाना। फिर मैं इसके ऊपर एक क्विज लेकर आऊँगा, और केवल इसके ऊपर नहीं, कल मैंने पढ़ाया था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, और आज जो हमने पढ़ा भगवान महावीर को, इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रहेगा जो मैं पूछूंगा और लिखने को दूंगा, तो आप इसकी तैयारी करोगे। सो थैंक यू वेरी मच, और पूरा क्लास को पूरा देखिए। ओके, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, बताइए तो पूरा देखना है वीडियो को, है ना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरे को पता चल ही जाता है कौन देखता है कौन नहीं देखता है। और बता दूं, कल जो मैंने वीडियो डाला था मुश्किल से 8 ही लोग उसको देखें, तो ऐसा मत कीजिए, है ना।